हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस और ये है उसका लेक्चर नंबर 5। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 15 मीटर हाई, मतलब एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है 15 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन की बात आएगी तो आप नीचे से ऊपर देखेंगे और एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स ऊपर से नीचे। Angle of elevation of the top of a tower is found to be 30 degree. From the bottom of the same building, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower and the distance between the tower and building. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास एक तो है बिल्डिंग, तो ये ले ली मैंने बिल्डिंग, इसे मैंने लिख दिया है बी से, ठीक है। तो ये लिख दिया है मैंने यहाँ पर बी, ठीक है। फिर हमने ले लिया है यहाँ पर एक टावर, ये हो जाएगा एक टावर, ओके। तो ये हो गया टी। अब आगे ये कहा गया है कि हमारे पास, एक मिनट, यहाँ पर कहा गया है जो बिल्डिंग की हाइट है वो कितनी है 15 मीटर। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज़ फाउंड टू बी 30 डिग्री। दैट मीन्स यहाँ से ये जो बिल्डिंग का टॉप है, इससे जब हम टावर के टॉप की बात करते हैं तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो इस एंगल को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस प्लेन लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा रेफरेंस प्लेन, ओके। तो ये एंगल है हमारे पास 30 डिग्री। दूसरा, हमें ये बताया गया है कि ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट कितनी है 15 मीटर, तो ये लिख दीजिए। अब इस बिल्डिंग के बॉटम से ये जो टावर है इसका जो टॉप है, यहाँ पर भी एक एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो उसके लिए पहले ये बेस बना लीजिए, ये बेस हो गया। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। तो अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है टावर से बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पर इनकी नेमिंग कर देते हैं। पहले इसे मान लिया मैंने ए, बी, ये सी, डी और ये हो जाएगा ई। तो इसका मतलब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, बी ई, या फिर इसे आप कह दीजिए इक्वल टू टी। टावर की जो लेंथ है वो टी इज़ इक्वल टू बी ई, और ये हमें फाइंड आउट करनी है। दूसरा, हमें फाइंड आउट करना है कि इस टावर और बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस कितनी है, और वो क्या है ए बी। तो हमें ये ए बी भी फाइंड आउट करना है। तो ये दो क्वांटिटीज़ है जो हमें फाइंड आउट करनी है। अब इन्हें फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास दो ट्राइंगल हैं। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ट्राइंगल की, तो वो फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर मैंने ले लिया है फर्स्ट ट्राइंगल ए बी ई। इसकी बात करें तो अब यहाँ पर ये देखिए, पहले जो ए डी है वही क्या है बी सी। तो इसका मतलब ये जो बी सी है इसे भी हम लिख सकते हैं 15 मीटर, ठीक है। क्योंकि हम ये जो रेफरेंस प्लेन लेते हैं, जैसे हमारी जो बिल्डिंग है और जो टावर है वो एक जगह खड़े हुए हैं अर्थ पर, तो ये जो ए बी है ये रेफरेंस प्लेन है। फिर ये जो सी डी है ये ए बी के पैरेलल ही लिया गया है, ओके। तो यहाँ पर इसी वजह से हम बी सी को लिख सकते हैं कि ये 15 मीटर है। अब ट्राइंगल ए बी ई, इसकी हम बात करें तो हमें किससे मतलब है, यहाँ पे हमें चाहिए बेस और परपेंडिकुलर। दैट मीन्स हम लगाएंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये टेन थीटा है कितना, ये है टेन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है बी ई, और बेस कितना है, बेस है ए बी। अब इस बी ई को भी आप कैसे लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी ई अपॉन में क्या हो जाएगा ए बी। टेन 60 कितना होता है √3। तो √3 इज इक्वल टू बी सी, दैट मीन्स 15 प्लस सी ई अपॉन में क्या आ जाएगा ए बी। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी 15 प्लस सी ई इज इक्वल टू ए बी इंटू √3। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसी ही एक और इक्वेशन बनाएंगे। तो दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हम लेंगे ट्राइंगल सी डी ई को। तो अब हम बात करेंगे ट्राइंगल सी डी ई। इसमें भी क्या करेंगे टेन थीटा।
परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है CE और बेस है CD, CE अपॉन CD। अब यहाँ पर देखिए जो AB है वही क्या है, CD है, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल था और इस तरीके से जो बिल्डिंग है टावर वो स्ट्रेट है। दैट मीन्स ये जो है हमारे पास ABCD ये क्या बना रहा है, ये एक रेक्टेंगल बना रहा है। और अगर ये एक रेक्टेंगल बन रहा है दैट मीन्स AB इज इक्वल टू CD है। तो आप यहाँ पर CD की जगह AB लिखिए, तो आप इसे लिख सकते हैं CE अपॉन AB। अब ये जो tan 60 है, ये जो tan थीटा है, ये कितना है यहाँ पर, ये है tan 30 डिग्री इज इक्वल टू CE अपॉन AB। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू CE अपॉन AB। तो यहाँ से आप AB इज इक्वल टू लिख सकते हैं √3 CE, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखिए। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन 2 में मुझे AE की वैल्यू मिली है, इस वैल्यू को उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो बस इसे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 15 प्लस CE इज इक्वल टू, अब AB की जगह क्या लिखेंगे, √3 CE इंटू √3। तो ये हो जाएगा 15 प्लस CE इज इक्वल टू 3 CE। दैट मीन्स 2 CE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15। दैट मीन्स CE इज इक्वल टू हो जाएगा 7.5 मीटर। तो CE की वैल्यू आ गई। अब अगर CE हमारे पास आ गया तो मुझे बताइए कि ये जो टावर है इसकी हाइट क्या हो जाएगी, इसकी हाइट कितनी है, BE, जो कि BC प्लस CE से मिलकर के बनी है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं BE इज इक्वल टू BC प्लस CE। तो ये जो BE है ये हो जाएगा हमारे पास, BC कितना था 15 और ये कितना हो जाएगा 7.5। तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं BE इज इक्वल टू 22.5 मीटर। तो टावर की जो हाइट है वो तो हमने फाइंड आउट कर ली, एक क्वांटिटी तो हमने फाइंड आउट कर ली। दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर AB को। AB क्या है, डिस्टेंस है बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग। तो अब आ जाइए यहाँ पर। अब इस AB की अगर मैं बात करूँ तो इस AB को हम लिख सकते हैं √3 इंटू CE कितना आया था हमारे पास 7.5, ठीक है। अब यहाँ पर √3 की वैल्यू पुट करिए तो उससे आप इसे लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू 12.9 मीटर। अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें कहा गया है ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन देयर इज अ वर्टिकल टावर विद अ फ्लैग पोल ऑन द टॉप ऑफ द टावर एट अ पॉइंट 9 meters away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top and bottom of the flag pole are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the tower and the flag pole mounted on it. That means हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक पोल है, तो ये ले लिया मैंने पोल, तो इस पोल को मैंने लिख दिया P से। अब इस पोल के ऊपर एक फ्लैग लगाने के लिए एक यहाँ पर फ्लैग पोल है, मतलब जिस पोल पर हम क्या करते हैं, फ्लैग लगाते हैं, वो है। तो इसे मैंने कह दिया ये है हमारे पास फ्लैग पोल। अब ये जो पोल जहाँ पर लगा हुआ है उससे 9 मीटर की दूरी पर, तो अगर मैं इस डिस्टेंस को ले लूँ, यहाँ पर अब एक पॉइंट ले लिया मैंने, पॉइंट A, और ये जो पॉइंट A है ये कितना है, 9 मीटर की दूरी पर है। तो इस पॉइंट A से ये जो फ्लैग पोल है इसका एक तो बॉटम और दूसरा इसके टॉप, यहाँ तक जाने के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहे हैं, और वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसकी वैल्यू है 30 डिग्री, एंड ये जो पूरा बड़ा वाला है एंगल इसकी वैल्यू है 60 डिग्री। तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है यहाँ पर हाइट ऑफ द टावर एंड फ्लैग पोल, ये दोनों हमें फाइंड आउट करने हैं। तो नेमिंग कर देते हैं, A ये था, B C D। दैट मीन्स हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है BC और CD, ये दोनों ही हाइट हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है।
तो क्या करेंगे इसके लिए, दो ट्राइंगल हैं, कौन कौन से। सबसे पहले अगर हम बात करें कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल को देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब tan 30 डिग्री कितना होता है, ये होता है 1/√3। तो BC इसे मैंने कहा है पोल, तो P से रिप्रेजेंट कर दिया, और AB है 9। दैट मीन्स ये जो P है, P इंटू √3, ये हो जाएगा हमारे पास 9। तो यहाँ से ये जो पोल है ये हो जाएगा 9/√3। √3 को अरेंज कर दीजिए, तो √3 अपॉन √3, तो 9√3 अपॉन 3। तो यहाँ से ये जो पोल है ये हो जाएगा 3 इंटू √3 मीटर। पोल की हाइट हमारे पास आ गई। अब हमें किसकी हाइट चाहिए, वो जो फ्लैग पोल है ना उसकी हाइट। तो उसकी हाइट के लिए हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ADB, ये जो बड़ा ट्राइंगल है ना ADB, इसकी हेल्प लेंगे। तो परपेंडिकुलर BD और बेस AB, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू BD अपॉन AB। अब ये BD को क्या लिख सकते हैं आप, BC प्लस CD अपॉन AB। और ये जो BC है वो है हमारे पास पोल, जो CD है ये है फ्लैग पोल, और AB है 9। अब tan 60 डिग्री कितना होता है, √3। तो ये तो हो गया √3 इज इक्वल टू, पोल कितना आ गया था, 3√3। अब हमें फाइंड आउट करना है फ्लैग पोल, अपॉन में क्या आ जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 9√3 इज इक्वल टू 3√3 प्लस फ्लैग पोल। तो यहाँ से ये जो फ्लैग पोल है ये आ जाएगा 6√3 मीटर। ठीक है, तो यही दो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। हमें फाइंड आउट करना था कि ये जो फ्लैग पोल है इसकी हाइट कितनी है और वो जो पोल है उसकी हाइट कितनी है। तो ये दोनों ही वैल्यू हमें फाइंड आउट कर ली। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो यहाँ पर एक ट्री है जो कि स्टॉर्म की वजह से दो पार्ट में टूट गया। तो यहाँ पर अगर मैं ये मानूँ कि इस तरीके से ये एक ट्री है, ठीक है। अब ये ट्री स्टॉर्म की वजह से टूट गया, तो ये कहीं से भी, मतलब मैंने मान लिया यहाँ से, इस पॉइंट से ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो ब्रेक होने के बाद इसका जो ये अपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या हुआ, ये इस तरीके से ज़मीन पर आकर के गिर गया। ठीक है, तो ये पार्ट वही है, मतलब बैंड होकर के इस तरीके से ज़मीन पर आकर के गिर गया। और जब ये पार्ट ज़मीन पर आकर के गिर गया तो ये कौन सा एंगल बना रहा है, ये बना रहा है एंगल कितना, 30 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि इस ट्री की हाइट क्या है। ओके, तो डायग्राम फिर से अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने माना कि ये जो ट्री वाला पार्ट है, ब्लू से ही ड्रॉ करते हैं, फिर से दिखा देती हूँ, ये वाला पार्ट है। ओके, तो ये वाला पार्ट जब ब्रेक हुआ तो ये इस तरीके से नीचे आया। ओके, तो ये सेम पार्ट है, ताकि आप लोग को याद रहे, सेम तरीके से मैं बना रही हूँ। सेम जो पार्ट है वो इस तरीके से नीचे आ गया। अब ये जो पार्ट है ये कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री। और अब हमें ट्री की हाइट चाहिए, तो इसे मैंने मान लिया A, ये हो जाएगा B, ये C और ये D। ठीक है, तो अब इस ट्री की हाइट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखा जाए तो अब हमें यहाँ पर बेस से मतलब नहीं है। हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें चाहिए ये जो हमारा परपेंडिकुलर है ये, और क्या है, ये जो हमारा हाइपोटेनियस है। क्योंकि जो ट्री है उसकी हाइट जो आपको चाहिए उसमें आपको BC और AC ये चाहिए, और ये जो बेस है AB, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें किस चीज़ से मतलब है, यहाँ पर हमें मतलब है कि ये जो परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है वो, और जो दूसरा हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस है वो। लेकिन एक बार में हम ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों ही अननोन है, BC भी अननोन है और AC भी अननोन है।
और हमें यहाँ पर बेस गिवन है। तो बेस कितना है, बेस गिवन है 8 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, बेस को यूज़ करेंगे। तो एक बार बेस लेंगे और क्या लेंगे, ये वाला परपेंडिकुलर ले लीजिए BC। अगली बार बेस लीजिए और बेस के साथ लीजिए हाइपोटेनियस। तो बेस गिवन है तो एक बार बेस की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे परपेंडिकुलर और एक बार बेस की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ट्रायंगल ABC, तो अब मुझे ऐसा सबसे पहले तो वो फॉर्मूला लेना होगा जिसमें परपेंडिकुलर और बेस हो। तो वो क्या होता है, tan थीटा, तो tan 30 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस कितना है, बेस है AB। ओके, तो इसे मैंने लिखा 1/√3 इज इक्वल टू BC अपॉन AB कितना है 8। तो यहाँ से जो BC है वो आ जाएगा 8/√3। इक्वेशन नंबर 1 मैंने से बोल दिया। अब दूसरा फॉर्मूला, अब हमें क्या चाहिए, दूसरे फॉर्मूले में हाइपोटेनियस चाहिए और हमें क्या गिवन है, बेस गिवन है। तो यहाँ पर मैं ले सकती हूँ कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री, बेस कितना है 8, हाइपोटेनियस कितना है, यहाँ पर पहले मैं लिख दूँ, बेस कितना है AB और हाइपोटेनियस कितना है AC। तो ये हो गया 8 और ये हो गया हमारे पास AC। अब cos 30 √3/2 इज इक्वल टू 8/AC। अरेंज कर लीजिए इसे। तो अरेंज करेंगे जब, तो ये जो AC है ये हो जाएगा हमारे पास 16/√3, इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो ट्री है इसकी टोटल हाइट क्या थी, इसकी टोटल हाइट अगर ट्री की मैं बात करूं, इसकी टोटल हाइट की बात करूं ट्री की, तो ये है हमारे पास BC प्लस CD, या तो यूँ कहिए या फिर आप इसे कह सकते हैं BC प्लस AC। ये है ट्री की टोटल हाइट। तो अब मैं लिख सकती हूँ ट्री इज इक्वल टू BC प्लस AC। तो इसका मतलब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 8/√3 प्लस 16/√3, दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर 24/√3। √3 को अरेंज करिए, √3/√3। तो ये हो जाएगा हमारे पास T इज इक्वल टू यहाँ से 24√3/3। तो T इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 8 × √3 मीटर। तो ये जो हमारा ट्री है इसकी जो टोटल हाइट है वो हो जाएगी 8√3। अब हम आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर कहा गया है फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो चलिए साथ में बनाते रहते हैं इसे। ये हो जाएगा हमारे पास कहीं पर एक पॉइंट P और ये हो जाएगी बिल्डिंग। ओके, तो बिल्डिंग को मैंने लिख दिया है B और बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है 10 मीटर। तो इस बिल्डिंग पर इस पॉइंट P से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ करने के लिए पहले यहाँ पर बेस ड्रॉ कर दिया, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। इसके बाद कहा गया है यहाँ पर अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग and the angle of elevation of the top of the flag stuff from P is 45 degree. Find the length of the flag stuff and the distance of the building from the point P. तो इसके ऊपर कहीं पर एक फ्लैग लगाने के लिए इस तरीके से पोल है। तो यहाँ पर अगर हम इसे जॉइन करेंगे पॉइंट P से, तो ये जो एंगल फॉर्म होगा वो एंगल कितना है 45 डिग्री। तो ये जो पूरा एंगल है, ये वाला एंगल ये है 45 डिग्री। अब हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ। तो अगर इसे मैं कह दूं A, ये हो जाएगा हमारे पास B पॉइंट और ये हो जाएगा पॉइंट C। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है BC और क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस P से बिल्डिंग की दूरी, दैट मीन्स AP। ये दो वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो फिर से वही हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर और बेस इसे यूज़ करना पड़ेगा, हाइपोटेनियस से हमें मतलब नहीं है। तो जब हम यहाँ पर लेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया ट्रायंगल APB। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है AB,
बेस कितना है ए पी, tan 30 डिग्री 1/√3 ए बी दैट मीन्स 10 और ये हो जाएगा ए पी। तो ये जो ए पी है ये हो जाएगा tan√3। तो यहाँ पर कहा गया है लास्ट में क्वेश्चन में कि √3 की वैल्यू लेनी है 1.732। ओके, तो वैल्यू ले लीजिए। तो ए पी इज इक्वल टू 10 इंटू 1.732 दैट मीन्स ये जो ए पी है ये हो जाएगा हमारे पास 17.32 मीटर। तो बिल्डिंग से पॉइंट पी की डिस्टेंस तो आ गई, ये वाली डिस्टेंस आ गई। अब हम आ जाते हैं दूसरे ट्रायंगल पर। कौन सा ट्रायंगल है दूसरा? ए पी सी। ए पी सी इसकी बात करें तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है ए सी और बेस है ए पी। tan 45 1 होता है। ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी देखिए, ए बी प्लस बी सी। तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी अपॉन ए पी। तो ए पी कितना आया है उसे मैं tan√3 ही लिख रही हूँ। तो ये हो जाएगा tan√3 इज इक्वल टू ए बी। अच्छा ए बी 10 गिवन है ना, तो ये हो गया 10 प्लस बी सी। तो ये हो जाएगा 10 कॉमन √3 माइनस 1 इज इक्वल टू बी सी। तो जो बी सी है वो हो जाएगा 10 इंटू ये 1.732 यही वैल्यू गिवन है ना माइनस 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी सी इज इक्वल टू 10 इंटू 0.732। तो बी सी इज इक्वल टू 7.32 मीटर। तो वो जो फ्लैग स्टफ है उसकी जो हाइट है, इसे मैं कहूँगी फ्लैग स्टफ, इसकी जो हाइट है वो है बी सी और ये है हमारे पास 7.32 मीटर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे बता सकते हैं। इस लेक्चर की जो नोट्स हैं पीडीएफ फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से जा कर के आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, वो पढ़िए, तब ये चैप्टर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।